कि फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या की है। रोशन आनंद कह रहे हैं जेल से बाहर निकलते ही कि फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या करवाई है। एक हमारे भाई की हत्या करवाई है। फैजल खान कितना झूठ बोला है। सीधे सीधे अपने भाई की मौत को हत्या करार दिया है और कहा है कि फैजल खान यानी खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, उसने मेरे भाई की हत्या करवाई है। इतने दिन से हमारे भाई की हत्या क्यों नहीं हुई? जब मैं जेल में बंद था तभी क्यों हो जाती है? सवाल बनता है। और जब मैं बाहर था क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ? जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर देखिए, बिहार में मौत हो जाए और सवाल ना बने ये हो ही नहीं सकता। बात सीधे तौर पे करते हैं रोशन आनंद की। काफी चर्चे में रहे, विवाद में रहे, जेल में बंद रहे, लेकिन अब बात उनके छोटे भाई, पुत्र समान भाई की मौत हो जाती है, जिसके बाद जेल से बाहर निकलते रोशन आनंद एक तगड़ा जवाब दिया है। और किसका नाम लिया है, सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद चैनल हेड अमित झा सर है। नमस्कार सर। खान सर काफी चर्चे में है, लेकिन बात रोशन आनंद की करेंगे। वही रोशन आनंद जो लगातार जेल में बंद थे, तकरीबन 12 दिन बीत गए, जेल से बाहर आते बड़ा खुलासा, बड़ी बात। निश्चित रूप से देखिए, जेल से बाहर निकलते ही जिसकी उम्मीद थी, रोशन आनंद ने बिल्कुल वही किया है। सीधे सीधे अपने भाई की मौत को हत्या करार दिया है और कहा है कि फैजल खान यानी खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, उसने मेरे भाई की हत्या करवाई है। देखिए, कल रोशन आनंद के भाई की मृत्यु होती है संदिग्ध अवस्था में। बिल्कुल। कई लोग अपने अपने तरह से कयास लगा रहे हैं। देखिए, सबसे हैरानी वाली बात है इस पूरे मामले में, और हम ये अपील भी करना चाहेंगे कि भाई, ये मामला रोशन आनंद बनाम खान का है, इसमें आप मुस्लिम बनाम यादव मत बनाइए। लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया में ट्रेंड है, मुस्लिम समाज के लोग इसके बावजूद भी खान सर का सपोर्ट कर रहे हैं और यादव समाज के लोग रोशन आनंद सर का सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक तो सवाल था, ये जो विवाद हुआ था कोचिंग संस्थान को लेकर, लेकिन भाई की मौत हो जाना कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से। और देखिए ना, बाहर निकलते ही बम फोड़ दिया है ना, एक तरह से बम फोड़ दिया है। अब तक तो लोग दबी जुबान से आरोप लगा रहे थे। एसके झा सर ने खान पे आरोप लगाया, रोशन आनंद के समर्थन में रोशन आनंद के परिवार से भी मिलने के लिए गए थे, पप्पू यादव परिवार से मिलने के लिए गए थे, लेकिन दबे जुबान में जो खान के एंटी थे वो और जो रोशन आनंद के समर्थन में थे वो खान सर पे आरोप लगा रहे थे। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि हत्या करवाई है। कह रहे थे कि भाई, जिस हिसाब से झूठा केस करवाया गया, उस कारण डिप्रेशन में आने के में दवाई ले रहा था। और कल जो दोस्त थे रोशन आनंद के छोटे भाई के दोस्त जो साथ में रह रहे थे, उन लोगों ने भी यही कहा कि डिप्रेशन में था, दवाइयां ले रहा था, रात भर नींद नहीं होती थी। ये इकबालिया बयान था। लेकिन ये तो बम फोड़ दिया गया है ना। सीधे सीधे जेल से बाहर निकलते ही क्या कहा गया है कि फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या की है। झूठा केस करवाया गया, झूठ बोलकर मुझ पर केस करवाया। और सोचने वाली बात है कि उनका यह भी तो कहना है कि इतने दिन से हमारे भाई की हत्या क्यों नहीं हुई? जब मैं जेल में बंद था तभी क्यों हो जाती है? सवाल बनता है, क्योंकि देखिए, अगर खान सर की बात करें, ये वही खान सर है जो बोले थे कि गोली चलाओ, हम देख लेंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उस समय जो कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन प्रिया, दावे के साथ ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, ये काम हमारा नहीं है। ये काम पुलिस प्रशासन का है कि भाई क्या हुआ था। डॉक्टरों का है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और आज कोर्ट ने क्या कहा जमानत देने के वक्त? कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जब रोशन आनंद को जमानत कोर्ट ने दिया, उस समय क्या कहा कि भाई, और दोनों को कहा, दोनों को हिदायत दिया है, दोनों से कहा है कि भाई, आप लोग टीचर हैं, आप लोग आपराधिक छवि के लोग नहीं हैं, बिल्कुल, तो इस तरह का हरकत मत कीजिए। तो दोनों को कड़ी नसीहत भी कोर्ट ने दी है। खान सर की अरेस्टिंग पे रोक लगी हुई है। रोशन आनंद को आपने कहा कि 12 दिनों के बाद बेल मिली है। भाई की मृत्यु होती है, विवाद चल ही रहा था, लेकिन कोर्ट ने दोनों को हिदायत दी है। अब देखिए, पुलिस प्रशासन का रोल अहम हो जाता है। पुलिस प्रशासन का रोल अहम हो जाता है कि हर बिंदु, हर एंगल पे जांच करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, ये भी
इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, रोशन आनंद के परिवार पे अभी दुखों का जो पहाड़ टूटा है, क्योंकि एक बेटा जेल में बंद, दूसरा बेटा मौत के घाट। अब ऐसे में बहन की शादी होने वाली, बिल्कुल बताइए, बहन की शादी होने वाली थी, और बताइए क्या अब इस स्थिति में, परिस्थिति में बहन की शादी हो सकती है? देखिए, इस दुख के समय में सभी लोग रोशन आनंद के साथ खड़े हैं। और कल खान सर ने भी एक वीडियो बनाया, हाँ, वीडियो जारी किया, हाँ, वीडियो जारी किया था, और कहा कि पैरों से जमीन खिसक गया सुनने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और दुख जताया कि भाई ठीक है, दुश्मनी है, विवाद है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये कल्पना, ये परिकल्पना किसी ने नहीं की थी कि किसी की मौत हो जाएगी। तो खान सर आगे आए। हालांकि रोशन आनंद ने निकलते ही बम फोड़ा है। हम बार बार हम कह रहे हैं, वो बयान को दिखलाइए जिसमें रोशन आनंद कह रहे हैं जेल से बाहर निकलते ही कि फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या करवाई है। एक तरह से जेल से निकलते ही फैजल खान को घेर लिया है रोशन आनंद सर ने। तो ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। फैजल खान कितना झूठ बोला है। फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, और जब मैं बाहर था तो हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है, साजिश हुआ है हमारे साथ। रोशन सर अब बाहर निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। कि सत्य और अहिंसा के साथ आप मेरा साथ दें। हमने भाई खोया है, आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। बड़ा बयान है अब पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि देखिए हाँ, मामला चुनौती हो जाएगा। नहीं, मामला राजनीतिक तूल भी ले चुका है प्रिया, मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है ना। तेजस्वी यादव भी कूद चुके हैं, पप्पू यादव घर में जाके मिले हैं, तेज प्रताप भी, हाँ, आगे तेज प्रताप यादव भी कूद चुके हैं। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सरकार से मांग की है। तो देखिए, राजनीतिक गहमागहमी चली रही है, कंट्रोवर्सी चली रही है। दोनों के छात्र यानी खान सर के छात्र और रोशन आनंद के छात्र आमने सामने हैं, दो गुटों में बटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जेल से बाहर निकलते ही इतना बड़ा आरोप, और आरोप ये नहीं है, सीधे सीधे मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बम फोड़ा है, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी अभी की। ये उम्मीद मैंने जरूर की थी कि कहेंगे कि भाई मुझ पे झूठा केस करवाया था, इस कारण से मेरा भाई डिप्रेशन में था, बिल्कुल। या उसकी हत्या हुई है। लेकिन सीधे सीधे भाई नाम लेके कि फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब खान सर जांच के दायरे में आएंगे, और पुलिस प्रशासन और डॉक्टर का रोल अब यहां से अहम हो जाता है। और वाकई तौर पे देखा भी गया है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो इसमें तमाम विशेष टीम का गठन होता है। अब इस केस में जो सम्राट की पुलिस है वो कितनी तत्परता से और बारीकी से जांच करती है ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रोशन आनंद के जो समर्थक है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गुस्से से लाल हो गए हैं, और लगातार खान सर के समर्थकों, उनके स्टूडेंट्स पर भी जमकर बवाल हो रहा है। सर, सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है। नहीं, सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक विवाद हुआ है जी। अब उस विवाद को खत्म भी होना चाहिए। हाँ। और कम से कम स्टूडेंट आपस में ना लड़े, बिल्कुल, और इसे यादव बनाम मुस्लिम ना बनाया जी। जाए। ठीक है, रोशन आनंद और फैजल खान में विवाद है, उसे वही विवाद रहने दिया जाए। ये स्टूडेंट्स के आपस का विवाद नहीं है, और ये यादव वर्सेस मुस्लिम का विवाद नहीं है, ये लोगों को समझना होगा। तो देखिए, अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ होता है। इस बयान के आने के बाद क्या होता है, सहरसा गांव में जांच बैठती है या फिर खान सर के कोचिंग संस्थान पर जांच बैठती है, तमाम सवाल जवाब होंगे, और पल पल का अपडेट स्वराज पोस्ट पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।